श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये सब तो अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है कि अर्जुन जिस मनुष्य के अंदर ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। तेज उत्पन्न हो गया। तेज का मतलब है कि उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का तेज शरीर में दिखाई देना। ओज ओज है ना, ओज, उस ओज से ही हमारे शरीर के अंदर तेज बनता है। और क्षमा, क्षमा का अर्थ है कि किसी को भी क्षमा कर देना। किसी ने कोई अपराध कर दिया है या कोई गलती कर दी है तो उसको क्षमा कर देना। उस मनुष्य के प्रति अपने अंदर कोई ईर्ष्या भाव ना रखना, ये क्षमा हो गया। और धैर्य, और अपने मन के अंदर धैर्य को धारण करना। धैर्य का अर्थ है संयम, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। कोई काम है ना, जैसे कोई काम है तो उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना। जल्दीबाजी में कई बार गलत हो जाता है। धैर्य रहेगा, चलो ठीक है कर लेंगे भाई, आराम से सोच के समझ के देख के, तो ये धैर्य है। और शुद्धि, और उसके शरीर की शुद्धि हो जाना और मन की शुद्धि हो जाना और अंतःकरण की शुद्धि हो जाना। तो जिस मनुष्य को उस परम पिता परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया तो उसके अंदर ये गुण स्वयं आ जाते हैं। बाहर से थोपने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य है, जो ज्ञानी नहीं है, वो इनको बाहर से थोपने की कोशिश करेगा। अगर वो इनको बाहर से थोपने की कोशिश करेगा तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बाहर का मैटर है ही नहीं। अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअल साइंस जो है, वो अंदर का मैटर है। बाहर से उसका किसी प्रकार का भी कोई संबंध नहीं है। ये सब स्वयं हो जाते हैं। जब हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव होगा तो ये गुण हमारे अंदर स्वयं हो जाते हैं। क्षमा आ जाएगी हमारे अंदर, शुद्धि हो जाएगी हमारे मन की, शरीर की, सब सब शुद्धि हो जाती हैं। और शत्रुओं का भाव न होना, और किसी के प्रति, किसी अन्य मनुष्य के प्रति अपने मन के अंदर शत्रु का भाव न होना, तो फिर उसका कोई शत्रु नहीं है। जिसने उस पर पिता परमात्मा के तत्व का अनुभव कर लिया है उसका कोई शत्रु नहीं बचा। फिर उसके अंदर एक भाव रहेगा, बस प्रेम का भाव रहेगा सबके प्रति। तो उसके अंदर एक भाव है, सिर्फ वो एक भाव है कि वो जो चेतनता की स्थिति है, जो कुछ साधक जिज्ञासु हैं, जो उस परम पिता परमात्मा के खोजी हैं, वे खोजी आ जाएं और थोड़ा अपने मार्ग पे आगे बढ़ जाएं। उसके अंदर कोई और इच्छा तो है ही नहीं, वो भी एक चेतनता की स्थिति है और कुछ नहीं है। कोई आए या ना आए उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने परम पिता परमात्मा के आनंद में लीन है। और अपने में पूज्यता का अभिमान, और कोई इस प्रकार तुम्हारी कोई पूजा करे, तुम्हारे अंदर जैसे भाव रहता है ना, जो साधु संत है तो उनके अंदर भाव रहेगा, तुम्हारे यहाँ पैर छुए, तुम्हारे प्रति समर्पण करे, तुम्हारी पूजा करे। तो जिसने उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लिया तो उसके अंदर कोई पूजा का भाव नहीं रखता। ये सब पूजा के भाव भी समाप्त हो जाते हैं, ये सब अभिमान भी उसके नष्ट हो जाते हैं। कि अर्जुन, जिस मनुष्य के अंदर ये सब गुण विद्यमान हैं तो समझना चाहिए कि वही देवीय पुरुष है। ये ऐसे नहीं आएंगे, ये जब ही आएंगे जब तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल जाएगा और तुम्हें उस तत्व का अनुभव हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा आज्ञा चक्र खुलेगा और तुम्हें उस तत्व का अनुभव हो जाएगा तो ये गुण तुम्हारे अंदर स्वयं आ जाएंगे। तुम्हें कोई बाहर से किसी प्रकार भी इनको थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। ये उनके लक्षण है। किसी के अंदर दम्भ है, कोई दम्भी है। दम्भी का अर्थ है जो बाहर से तो दिखाएगा अपने आप को सज्जन पुरुष, और दमन करेगा, इंद्रियों का दमन करेगा। वो बाहर से अपने आप को सज्जन दिखाएगा लेकिन अंदर से
उसके अंदर क्रोध, ईर्षा, द्वेष ये सब विचार भरे पड़े हैं। उसको बोल रहे हैं भगवान दम्भी। ये घमंड भी आसुरी प्रकृति का ही रूप है। जो तुम्हें घमंड है था ना कि मैंने इतनी गाड़ी खरीद ली, मैं इतना पैसे वाला बन गया, या मैं दरोगा बन गया, या मैं कहीं नेता बन गया, मैं कोई अधिकारी बन गया। तो ये जो घमंड है, जिसके अंदर ये घमंड होगा ना, तो वह आसुरी मनुष्य है। उसके अंदर ये तमोगुण की व्यक्ति है। आसुरी का मतलब है जिसके अंदर ये तमोगुण की व्यक्ति हो, तो जिसके अंदर अभिमान है, ये मैंपन का अभिमान है, ये सब मैं कर रहा हूँ, मैंने घर बना दिया, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मैं 1 करोड़ का मालिक हो गया, मैं 10 फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं इतना बड़ा प्रॉपर्टी वाला हूँ। तो ये जो अपने अंदर अभिमान रहता है, ये भी उस आसुरी प्रकृति का रूप है। अभिमान तो भी सभी मनुष्य को है, उसको छोड़ के जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उसका तो अहंकार नष्ट हो जाता है। परंतु ये जो अभिमान है, ये तो सतोगुण वाले मनुष्य को भी रहता है। जो सात्विक कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक भावना बनी रहती है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। तो ये अभिमान तो जब ही जाएगा जब तुम्हारा आगे चक्र खुल जाएगा, पर कम हो जाता है। आसुरी प्रकृति के अभिमान का मतलब है मैं शक्तिशाली मनुष्य हूँ, और किसी का शोषण करना, किसी को सताना, उसके ऊपर अत्याचार करना, तो ये आसुरी प्रकृति के लक्षण होंगे। और क्रोध, और अपने अंदर क्रोध पर कंट्रोल करना। क्रोध तो उत्पन्न होता ही रहता है। तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। कठोरता, तुम्हारे मन के अंदर जो कठोरता उत्पन्न होगी किसी के प्रति, कठोरता करता है कोई तुम्हारा क्षमा मांग रहा है, तुम क्षमा नहीं कर रहे, किसी के पीछे पड़े हो उसको मारने के लिए, तुम्हारे अंदर ये व्यक्ति पैदा होगी कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसको मारूंगा। कठोर हो जाना किसी के प्रति, दया का भाव ना होना, क्षमा का भाव ना होना, ये जो लक्षण है ना अर्जुन, ये लक्षण भी उन्हीं मनुष्य का है जिनके अंदर अज्ञान है, जो आसुरी प्रकृति के हैं। और अज्ञान, तो अज्ञान का अर्थ तो मैंने तुम्हें कई बार बता लिया कि अज्ञान का अर्थ है जिस मनुष्य की चेतना का स्तर नीचे गिरा हुआ है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि तुमने किताब पढ़ ली और किताब पढ़ कर तुमने बाहर का ज्ञान अपनी बुद्धि के अंदर भर लिया हो और अपने मन के अंदर भर लिया हो, तो ये ज्ञान नहीं है। कि ज्ञान तो वही है जो मनुष्य अपनी चेतना का विकास कर ले, जो अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर ले, तो उसका जो अज्ञान है ना वो नष्ट हो जाएगा। ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। ये आसुरी संपदा यानी तमोगुण के लक्षण, ये मनुष्य को पता नहीं क्यों ले जाएंगे। जिस मनुष्य के अंदर ही आ जाएंगे तो उसकी चेतना का स्तर नीचे गिरता रहेगा। जिस मनुष्य के अंदर ये लक्षण आ जाएंगे और ये उसके अंदर पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। ये देवी संपदा मुक्ति के लिए, तो जो हमारे अंदर सतोगुण है, सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है, प्रेम का भाव है, दया का भाव है, तो ये हुए देवी संपदा। करुणा का भाव है, तो ये देवीय गुण होंगे। और श्रम की खोज, तो जिस मनुष्य के अंदर ये गुण विद्यमान होंगे तो देवीय मनुष्य हो गया, यानी उसके अंदर सतोगुण प्रकट हो गया और वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। जो देवीय मनुष्य है, जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण प्रकट है, तो वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। कि पहले मनुष्य को अपने अंदर सतोगुण प्रकट करना पड़ता है। जब तुम्हारी चेतना के अंदर सतोगुण प्रकट होगा तो तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठ जाएगा, और जब तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा तो तुम उस परम पिता परमात्मा की खोज में आगे बढ़ जाओगे। परंतु अगर तुम्हारे अंदर सतोगुण की व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर रजोगुण और तमोगुण की व्यक्ति है और तुम्हारे अंदर सतोगुण तो है नहीं, तो तुम आध्यात्मिक मार्ग पर भी सफल नहीं होगे। कि अर्जुन आध्यात्मिक मार्ग पे अपने स्वयं की खोज के मार्ग पे वही सफल होता है जिसके अंदर ये सब देवी संपदा के गुण आ जाते हैं, जो मनुष्य अपने अंदर सतोगुण प्रकट कर लेता है। परंतु जो मनुष्य अपने अंदर सतोगुण प्रकट नहीं करेगा अर्जुन, तो वो आसुरी संपदा वाला ही मनुष्य है। उसकी अध्यात्म में कोई उन्नति नहीं होगी।
और ये मनुष्य को बांधने वाली है। जो देवी संपत्ति है वो तो मुक्ति की ओर लेके जाएगी तुम्हें, और जो आसुरी संपदा है तो ये तुम्हें बांध लेगी। यहाँ अभिमान तुम्हारे अंदर हो गया, क्रोध हो गया, ईर्षा, द्वेष, तो ये आसुरी संपदा के जो गुण है तुम्हें बांध लेंगे, और तुम्हारा ये जन्मों जन्मों का चक्कर चलता रहेगा। फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। तुम इन लक्षणों से जो है ना उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर तुम्हें उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर बढ़ना है, अपने स्वयं की खोज के मार्ग पे बढ़ना है, तो तुम्हें अपने अंदर सतुगुण प्रकट करना पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर ये सतुगुण प्रकट हो जाएगा तो तुम इस मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर सतुगुण प्रकट नहीं हुआ तो तुम इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए हे अर्जुन, तू किसी प्रकार का भी शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। कि अर्जुन, तेरे अंदर जो गुण है ना वो सतोगुण है, और तू जो है ना देवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है, तो तू शोक मत कर, घबरा मत, किसी भी प्रकार का अपने अंदर भय उत्पन्न मत कर। क्योंकि जिस मनुष्य में करुणा उत्पन्न होगी देख के, मनुष्य को देख के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको मारूंगा नहीं, तो उसके अंदर देवी संपदा है। इसका अर्थ ये है कि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है अर्जुन, तू डर मत, शोक मत कर किसी प्रकार का। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। भूतों से उत्पन्न मनुष्य है। तो जो मनुष्य समुदाय है ना वो भूतों से उत्पन्न है, चाहे वो देवी संपदा का है, चाहे वो आसुरी संपदा का है। उन सभी का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु, आकाश से। इन 5 तत्वों के मिलने पर ये हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। दोनों प्रकार के मनुष्यों का निर्माण इन 5 तत्वों से ही होता है। ये जिस मनुष्य के अंदर देवीय प्रकृति होगी तो उसके अंदर ये गुण होंगे, करुणा होगी, सबके प्रति प्रेम होगा, समर्पण होगा, दया होगी, तो ये सब गुण उसके अंदर होंगे। और जो आसुरी संपदा वाला मनुष्य है उसके अंदर ये हो गए, क्रोध उत्पन्न होगा, उसके अंदर दंभ होगा, घमंड होगा, अज्ञान होगा। ये 2 प्रकार के मनुष्य हैं, और ये 2 प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्य ही इस संसार में पाए जाते हैं। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। कि जो देवी प्रकृति वाले मनुष्य थे वे तो मैंने तुम्हें बता दिया विस्तार पूर्वक, जो उस परमपिता परमात्मा की खोज में चल रहे हैं, उनके लक्षण कैसे हैं। तो अब जो रह गए हैं अर्जुन, वे रह गए हैं जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य हैं। उनके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया, अब मैं तुम्हें उनके बारे में बता रहा हूँ। विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें वर्णन करके बताऊंगा कि जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य हैं, जो तमोगुण वाले मनुष्य हैं, जिनके अंदर ये आसुरी प्रकृति प्रकट होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, अब ये मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जो दूसरे प्रकार के मनुष्य समुदाय हैं इस संसार के अंदर, आसुर से अभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही न जानते। और जो आसुरी से भाव वाले मनुष्य हैं ना, तो ना तो प्रवृत्ति को जानते और ना निवृत्ति को जानते। तो ना तो ये जानते कि अच्छा क्या है ना बुरा क्या है, वो कुछ भी नहीं जानते। उनके अंदर कोई किसी प्रकार का विवेक उत्पन्न नहीं है। वो पूरी तरह से, जब तुम्हारे अंदर ये तमोगुण की वृत्ति छा जाएगी ना, तो ये तमोगुण की वृत्ति जो है ना तुम्हें गुलाम बना लेगी। तुम्हारे अंदर ना तो होश रहेगा, ना विवेक बुद्धि रहेगी, ना प्रज्ञा बुद्धि रहेगी। तुम्हारे अंदर कोई किसी प्रकार की भी प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, विवेक उत्पन्न नहीं होगा। तो ये कुछ तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। जो आसुरी संपदा वाला मनुष्य है अर्जुन, उसके अंदर ये कुछ गुण विद्यमान नहीं होते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, और न सत्य भाषण ही है। उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, यानी ना तो उनका कोई शरीर शुद्ध है, ना उनका कोई मन शुद्ध है। उनका मन भी दूषित है। उनके मन के अंदर निरंतर काम भोग की इच्छा, क्रोध को उत्पन्न होने की इच्छा, दूसरे को नष्ट करने की इच्छा, ईर्षा, द्वेष, ये सब चलते रहते हैं निरंतर उनके मन के अंदर 24 घंटे। और इन कार्यों को करने के लिए वे
संकल्परत रहते हैं हमेशा। तो उनकी कोई बाहर भीतर की शुद्धि नहीं होती, वे अशुद्ध मनुष्य हैं अर्जुन। अशुद्धि उनके अंदर है, उनका शरीर भी अशुद्ध है और उनका मन भी अशुद्ध है। न श्रेष्ठ आचरण है और उनका कोई श्रेष्ठ आचरण भी नहीं है। उनका जो आचरण है ना, वो आचरण ऐसा ही रहेगा, मनुष्यों को परेशान करना, हिंसा करना, क्रोध करना, काम भाव करना, झूठ बोलना, चोरी करना, अपराध करना, हेरा फेरी करना, ठगाई करना। उस मनुष्य के अंदर ये इस प्रकार के लक्षण रहेंगे। और न सत्य भाषण नहीं है और सत्य भाषण भी नहीं करते वे। जो आसुरी संपदा के लोग होंगे वे सत्य भी नहीं बोलते, भाई वो झूठ बोलते हैं। आज समाज में क्या हो रहा है, समाज में सब झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल बोल के एक दूसरे को ठग रहे हैं। तो ये सब आसुरी संपदा वाले मनुष्य हैं, मनुष्य नौकरी भी कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो हमारे देश में कोई खत्म हो नहीं रहा, वो तो और बढ़ता ही जा रहा है। तुम अगर कुछ काम कराने भी जाओ तो तुम्हें रिश्वत तो देनी पड़ेगी, वो काम नहीं करेगा इसके बिना, किसी भी क्षेत्र में तुम जाओगे। तो ये जो इनके अंदर है ना, तो ये झूठ बोलते हैं और ठगाई करते हैं, जिसके अंदर ये इस प्रकार के लक्षण है। तो सत्य तो बोलते नहीं, वे झूठ ही बोलते हैं। भाई तेरा ये काम करा दूंगा, वो करा दूंगा, ये कर ले, इतने पैसे दे दे। हर चीज़ में जो कमीशन चल रहे हैं, जिनके अंदर कोई गुण विद्यमान ही नहीं है, जिनके अंदर हमेशा ये इच्छा रहती है कि ये धन मैं कहाँ से प्राप्त कर लूँ, इसका धन कहाँ से लूट लूँ, इतना मुझे कहाँ से मिल जाए। तो वही आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं, जिनके अंदर कोई प्रेम नहीं है मनुष्य जाति के लिए, करुणा नहीं है, उत्पन्न नहीं होती, दया उत्पन्न नहीं होती और लूटने की भावना रहती है। उनको ईर्षा द्वेष करता है, मनुष्य से ईर्षा करता है। आज के समय में जातिवाद में बटे हुए हैं समाज के लोग कि फलानी जाति का हो गया, ये उस जाति का हो गया। तो मनुष्य जो है ना, मनुष्य को देख के ईर्षा करता है। तो जिस मनुष्य के अंदर ये करुणा उत्पन्न नहीं है, प्रेम उत्पन्न नहीं है, दया उत्पन्न नहीं है, तो वो आसुरी संपदा वाला ही मनुष्य है, जो भेद देखता है, जो इस प्रकार देखता है कि ये मनुष्य जो है अलग है और जो हमेशा हेरा फेरी करेगा और झूठ बोलेगा। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। कि जो आसुरी प्रकृति के जो मनुष्य हैं, जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं, चारवाक कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जगत जो उत्पन्न है ना, वो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। कोई ना किसी प्रकार कोई परमात्मा है, ना कोई तत्व है, वो किसी को नहीं मानते, वो ईश्वर को नहीं मानते, उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को नहीं मानते। वो यही मानते हैं कि हम इस संसार में आए हैं, और इस संसार में जो हमारा जन्म हुआ है वो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जब उन्होंने संभोग किया तो संभोग से जो है गर्भ धारण हुआ और उसके बाद फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार मानते हैं जो आसुरी संपदा के मनुष्य हैं, वो परमपिता परमात्मा के तत्व को नहीं मानते, और मानेंगे भी तो वे अंधविश्वास में मानते हैं। किसी ने कह दिया, सिखा दिया, तो मानने लगे वो, किसी के कहने से और डर की वजह से कि कहीं परमपिता परमात्मा मेरा नुकसान न करते। तो उनके अंदर भय रहता है। भय की व्यक्ति से जो परमपिता परमात्मा मानेगा तो वो भी आसुरी प्रकृति का ही मनुष्य है, जिसके अंदर सतोगुण नहीं है, रजोगुण मनुष्य है, तो उसके अंदर भय उत्पन्न रहता है। रजोगुण वाले मनुष्य के अंदर वो इस प्रकार ही मांगता है परमपिता परमात्मा से कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा घर बन जाए, ये हो जाए। तो जो इस प्रकार का व्यवहार करता है ना, वो आसुरी संपदा वाला मनुष्य है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और कोई नहीं। ये जो प्रकृति की व्यवस्था कर रही है, काम ही इसका कारण है, इसका और कोई कारण नहीं है। ये काम से ही जो है सृष्टि चल रही है। मनुष्य के अंदर काम उत्पन्न हुआ, मनुष्य का जन्म हो जाता है। जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है, तो जो ऐसे मनुष्य हैं, जैसे विज्ञान मानता है, तो विज्ञान इस प्रकार ही मांगता है, क्योंकि उन्होंने कोई खोज तो करी नहीं। उन्होंने अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट नहीं करा। कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कोई अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो और यूरोप का हो, कहीं का हो वैज्ञानिक, लेकिन उसकी चेतना का स्तर नीचे का है। उसकी चेतना का स्तर जो नीचे का 3 चक्रों पर रहेगा, और जिसकी चेतना का स्तर नीचे के 3 चक्रों पर रहेगा, उसे किसी प्रकार कोई परमपिता परमात्मा अनुभव हो नहीं सकता। ये तो मनोविज्ञान है, कुंडली मनोविज्ञान है। जो इन 3 चक्रों के पार जाएगा, हृदय चक्र में प्रवेश करेगा, तो उसे उस परमपिता परमात्मा की झलक मिलनी शुरू होगी।
नहीं तो उस परमपिता परमात्मा की झलक में मिल नहीं सकती। तुम चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक हो जाओ, उस बुद्धि से तुम परमपिता परमात्मा को खोज नहीं सकते। कि अर्जुन, ये मन बुद्धि का विषय है ही नहीं अध्यात्म, ये जो है इंद्रियों का विषय है ही नहीं अध्यात्म। अध्यात्म तो विषय वही है कि अपने मन को खाली कर दो आत्मा से। इंद्रियों से परे है मन, और मन से परे है तुम्हारी बुद्धि, और बुद्धि से परे है तुम्हारी आत्मा। तो अर्जुन, उस आत्मा से, उस साक्षी का उपयोग करके तुम उस परमपिता परमात्मा तत्व को अपने अंदर प्रकट कर सकते हो, साक्षी का उपयोग करके। नहीं तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट नहीं होगा। तो कैसे मान लेगा वो? ये तो खोज का विषय है, ये तो खोज करनी पड़ती है, स्वयं का अध्ययन करना पड़ता है। इसमें समय लगता है, 20 साल का समय लगता है, 15 साल का समय लगता है। जिसके जैसे संस्कार होते हैं पिछले जन्म के, उसी प्रकार का उसको स्वयं का अध्ययन करने में समय लगता है। कि अर्जुन, ये जो आसुरी प्रकृति वाले हैं, ये कुछ नहीं जानते। ये यही कहते हैं भाई, ये जो सृष्टि अपने आप चल रही है, ये सिर्फ काम से उत्पन्न है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, तो उनका स्वभाव नष्ट हो गया। जिन्होंने मान लिया ना, ये मिथ्या ज्ञान मान लिया आगे जो है संसारी सत्य है, और जो संसार में पूरी तरह से आसक्त हो गए, जिन्होंने मान लिया कि घर मकान ही सत्य है, जिन्होंने मान लिया कि प्रॉपर्टी सत्य है, ये मेरे बच्चे ही सत्य हैं, ये मेरी पत्नी सत्य है, ये मेरे घर परिवार के लोग ही सत्य है, तो उनका स्वभाव नष्ट हो जाता है। तो उनके अंदर सतोगुण की व्यक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। जो इस प्रकार मान लेते हैं, वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं। वे इस जगत में आसक्त हो जाते हैं पूरी तरह से। बस जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण की व्यक्ति बढ़ गई और रजोगुण की व्यक्ति बढ़ जाएगी, तो उसको होश तो रहेगा नहीं। वो तो यही मान लेगा मैं शरीर हूँ, और इस प्रकार ही कर्म करता है वो, आसक्त होकर बना रहेगा संसार में। और जिनकी बुद्धि मंद है, तुम ये मत समझना कि उनके अंदर कोई बुद्धि उत्पन्न हो गया है, उनके अंदर कोई प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न हो गई है। वे मंद बुद्धि के मनुष्य हैं, मंद बुद्धि है उनके अंदर, अज्ञान है उनके अंदर, विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई, प्रज्ञा बुद्धि प्रकट नहीं हुई उनके अंदर। इस प्रकार नहीं सोचते हुए कि जगत क्या है और ये संसार क्या है, प्रकृति क्या है, वो तत्व क्या है। उनके अंदर ये बुद्धि पैदा नहीं हुई, तो वे मंद बुद्धि के मनुष्य हैं। वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ये अज्ञानी मनुष्य, कुकर्मी मनुष्य, वे जगत का नाश ही करते हैं, वे प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे। प्रकृति को हानि इसलिए पहुंचाएंगे, वे इस प्रकार पहुंचाएंगे भाई, जो कमजोर मनुष्य हैं उनको सताएंगे, वे उनका शोषण करेंगे। तो वो ही करते हैं सब कम जो आखिरी प्रकृति के मनुष्य हैं, जो शोषण करेंगे ना किसी का। कोई पशुओं का शोषण करता है, मनुष्य मनुष्य का शोषण करता है, तो वो सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे। जो प्रकृति को आज इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, तो मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि नहीं है, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई उसके अंदर। और जब तक मनुष्य के अंदर ये विवेक बुद्धि प्रकट नहीं होगी, प्रज्ञा बुद्धि प्रकट नहीं होगी, तो उसके अंदर ये अहंकार रहेगा, मैंपन का। तो वो इस संसार को हानि पहुंचाएगा, इस संसार का नाश करेगा। तो अर्जुन, ऐसे मनुष्य है ना, वे सिर्फ क्या करेंगे, वे इस संसार को हानि पहुंचाएंगे और इन संसार के मनुष्य को हानि पहुंचाएंगे। तो एक दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, अपने अपने देशों में सब में युद्ध चलते हैं। तो ये आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं, जो एक दूसरे की जमीन कब्जाते हैं, एक दूसरे की लूट मार करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये सब आसुरी संपदा के मनुष्य हैं। जो मनुष्य मनुष्य में भेद देखते हैं ना, मनुष्य में भेद नहीं देखना चाहिए, सब मनुष्य समान है, सभी मनुष्यों के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। लेकिन कुछ आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं, तो वे तमोगुणी मनुष्य होंगे, उनके अंदर तमोगुण है और रजोगुण है। उनके अंदर ये दो व्यक्ति हैं जिनके अंदर इस प्रकार के लक्षण है। उनके अंदर सतोगुण नहीं है। जिसके अंदर सतोगुण प्रकट हो गया, तो वो दोष परमपिता परमात्मा की खोज में चलेगा और मनुष्य जाति की सेवा करेगा, करुणा उत्पन्न रहेगी उसके अंदर, प्रेम उत्पन्न रहेगा। तो उसका ये जो है ना, आसुरी स्वभाव नहीं रहेगा, और वो इस संसार को हानि पहुंचाएंगे और कुछ नहीं करते, और पहुंचाते हैं और पहुंचा रहे हैं। ऐसे मनुष्य ने जो है इस संसार को दूषित करा हुआ है, जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं। और समाज में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।
सतोगुण कम होता जा रहा है और रजोगुण व तमोगुण की व्यक्ति बढ़ती जा रही है आज के समाज में। जब से इसको कलयुग बोला गया, और कलयुग क्यों बोला गया इसको? कलयुग इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि कलयुग में जो है ना, तमोगुण की व्यक्ति और रजोगुण की व्यक्ति बढ़ जाएगी, सतोगुण कम रह जाएगा। सतोगुण आज 1% भी नहीं है भारत के अंदर। जो सतोगुणी मनुष्य हैं वे 1% नहीं मिलेंगे तुम्हें। रजोगुण बढ़ गया और तमोगुण बढ़ गया, ये 2 गुण की व्यक्ति होगी। आज का जो मनुष्य है इतना स्वार्थी हो रहा है, वो बिना स्वार्थ के कुछ करता ही नहीं हो। जब तक उसको ये नहीं होगा कि मेरा कुछ लाभ नहीं होगा तो वो जाएगा नहीं वहाँ, प्रकट नहीं करेगा। तो स्वार्थी मनुष्य है। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली कामनाओं का आशा लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांत को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। पर वे मनुष्य दंभ, मान और अभिमान उनके अंदर रहेगा। दंभ का मतलब है कि अपने आप को बाहर से अच्छा दिखाना और अंदर काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष ये उत्पन्न होना, वो दंभी मनुष्य है। और अपमान, मान, सबका अपमान करेगा और उसके अंदर मान रहेगा, यश पाने की इच्छा रहेगी। इस प्रकार के गुण उनके अंदर रहते हैं और वे इस जगत में विचरण करते हैं। अज्ञान मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। तो वे जो सिद्धांत हैं उनके, वे अज्ञान के सिद्धांत हैं, मिथ्या सिद्धांत है, जिसके अंदर कोई विवेक बुद्धि प्रकट नहीं है, जो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा हुआ है, तो वो अज्ञानी मनुष्य तो है ही। जिस मनुष्य के अंदर कोई प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न हुई, विवेक बुद्धि उत्पन्न हुई, तो वो अज्ञानी है। उसने कोई किसी प्रकार का ज्ञान का अनुभव नहीं किया और परम पिता परमात्मा प्रकट नहीं किया उसने, इसलिए वो अज्ञानी है। और वो संसार में जो कार्य करेगा, उसका जो आचरण है वो भ्रष्ट ही रहेगा संसार के मनुष्य के प्रति। उसके अंदर सबसे ईर्षा उत्पन्न होगी, द्वेष उत्पन्न होगा, सबको मारने की चेष्टा करेगा वो। इस प्रकार उसके अंदर भावना होगी कि इसका धन लूट लूँ, इसकी प्रॉपर्टी लूट लूँ। भाई ये तो कानून का डर है, और कानून अगर समाप्त हो जाए तो फिर देखो क्या होगा यहाँ, सब जो है एक दूसरे लूटने लग जाएंगे। और फिर भी जो है ये सब इतना कुछ भी होते हुए फिर भी जो है लोग चोरी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना है समाज के अंदर कि बिना पैसे कोई कुछ काम नहीं होता, बिना रिश्वत के यहाँ। तो ये सब भ्रष्टाचार के लक्षण है। ये आसुरी संपदा वाले मनुष्य हैं जो ऐसा करते हैं, जिन मनुष्य के ना सतोगुण की व्यक्ति प्रकट नहीं है ना, वही करते हैं। अगर हमें अपने समाज को सुधारना है ना, तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे सतोगुण के, आध्यात्मिक शिक्षा देनी पड़ेगी। जब हम उनको सतोगुण के संस्कार देंगे और आध्यात्मिक शिक्षा देंगे तो वो गलत काम स्वयं नहीं करेंगे, जब उनकी चेतना का स्तर बढ़ जाएगा। और अगर उनकी चेतना का स्तर बढ़ेगा नहीं, नीचे रहेगा, तमोगुण का उनके अंदर अहंकार रहेगा, रजोगुण का अहंकार रहेगा, तो वे अपने आप ही गलत काम करेंगे। देवी संपदा के गुण उनके अंदर तुम प्रकट करो। जब तुम अपने बच्चों के अंदर देवी संपदा गुण प्रकट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, अपने आप ही वो ठीक रहेगा वो। तो अगर समाज को सुधारना है तो समाज में सद्गुण प्रकट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये शरीर से कर्म स्वयं होते हैं। ये जो 3 गुण की तरंगे हैं ये गुलाम बनाते हैं शरीर को, और गुलाम बना कर शरीर से कर्म कराते हैं। ये सतोगुण वाले के अंदर थोड़ा होश रहता है, वो चेतना के समीप है ना। जो सतोगुण है ना, वो परमपिता परमात्मा की चेतना के निकट है, और तमोगुण जो है वो दूर है। तो इसलिए वो जो मनुष्य है वो ठीक होगा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः।